एक भिखारी था जो दर दर जाकर भीख मांगता था। अगर कोई कुछ देता तो वो ले लेता, वरना सिर्फ आशीर्वाद देकर आगे बढ़ जाता। एक दिन वह एक साहूकार के दरवाजे पर भीख मांगने गया। साहूकार बाहर आया और भिखारी को गालियां देने लगा। वह कहता, जा मर, तू काम क्यों नहीं करता? जिंदगी भर भीख मांगता रहेगा। कभी कभी साहूकार गुस्से में भिखारी को धक्का भी दे देता, लेकिन भिखारी सिर्फ कहता, भगवान आपके पापों को माफ करे। एक दिन साहूकार को बहुत गुस्सा आया, शायद उसे व्यापार में नुकसान हुआ था। उसी वक्त भिखारी फिर से भीख मांगने आ गया। गुस्से में साहूकार ने भिखारी पर पत्थर फेंक दिया, जिससे उसके सिर से खून बहने लगा। फिर भी भिखारी ने कहा, भगवान आपके पापों को माफ करे, और वहां से चला गया। साहूकार थोड़ा शांत हुआ और सोचने लगा, मैंने उसे पत्थर मारा, फिर भी उसने मेरे लिए प्रार्थना की। इसके पीछे क्या रहस्य हो सकता है? साहूकार भिखारी के पीछे पीछे चलने लगा। जहां भी भिखारी गया, साहूकार उसके साथ गया। कुछ लोग भिखारी को कुछ दे देते, कुछ लोग उसे गालियां देते या मारते, लेकिन भिखारी हमेशा यही कहता, भगवान आपके पापों को माफ करे। रात हो चुकी थी और भिखारी अपने घर की ओर लौटने लगा। साहूकार उसके पीछे पीछे गया। जब भिखारी घर पहुंचा तो एक टूटी हुई खाट पर उसकी बूढ़ी पत्नी सोई हुई थी। भिखारी के आने पर वह उठ गई और उसके कटोरे में देखी तो उसमें आधी रोटी थी। बूढ़ी औरत ने कहा, बस इतनी ही भीख मिली, और तुम्हारे सिर से खून क्यों बह रहा है? भिखारी बोला, हाँ, आज बस इतना ही मिला। किसी ने मुझे गालियां दी और एक ने तो मुझ पर पत्थर फेंका, जिससे मेरा सिर फट गया। फिर भिखारी ने कहा, यह सब मेरे ही पापों का फल है। याद है हम कितने अमीर थे? हमारे पास सब कुछ था, लेकिन हमने कभी दान नहीं किया। क्या तुम्हें वह अंधा भिखारी याद है? बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हाँ, हम उस अंधे भिखारी का मजाक उड़ाते थे। उसे रोटी की जगह खाली कागज देते थे, उसका अपमान करते थे और उसे मारते थे। भिखारी बोला, हाँ, मैं सब याद करता हूँ। जब वह हमसे रास्ता पूछता तो हम उसे रास्ता नहीं दिखाते। जब वह रोटी मांगता तो हम उसे गालियां देते। एक बार मैंने उसे कटोरा फेंक कर मारा। वह हमेशा कहता, भगवान तुम्हारे पापों का हिसाब करेगा, मैं नहीं। आज हम उसी अंधे भिखारी का शाप भुगत रहे हैं। इसलिए मैं अब किसी को शाप नहीं देता। अगले दिन भिखारी फिर से साहूकार के घर भीख मांगने गया। साहूकार ने पहले से ही 2 रोटियां और सब्जी निकाल कर रखी थीं। उसने वो भिखारी को दी और हंसते हुए कहा, मुझे माफ कर दो बाबा, मुझसे गलती हो गई। आज से तुम रोज मेरे पास आकर रोटियां ले जाना। अगर तुम्हें और कुछ चाहिए तो मुझे जरूर बताना। भिखारी ने कहा, भगवान आपका भला करे, और वहां से चला गया। भिखारी ने अंत में कहा, लोग सिर्फ आशीर्वाद या शाप देते हैं, लेकिन भगवान कर्मों के हिसाब से ही फल देते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो, क्योंकि कर्म का हिसाब कभी किसी से नहीं चुकता। कहानी का संदेश, हमेशा अच्छे कर्म करें, क्योंकि बुरे कर्म का हिसाब आपको जरूर भुगतना पड़ेगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल पिंक कॉर्नर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।